नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्चना त्रिपाठी हिंदी लॉ नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जब भी मेंटेनेंस का केस चलता है, अगर किसी भी तरीके से वह पत्नी के फेवर में आ गया है केस, और तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पति होता है वह मेंटेनेंस देने से कतराता है, या फिर किसी कारणवश अगर वह मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो पत्नी क्या करती है, हर डेट पर मेंटेनेंस जब ड्यू हो जाता है उसका रिकॉर्ड लेकर के जाती है कि इस बार जो है हम अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त कर लेंगे, इस बार तो कोर्ट हमें मेंटेनेंस दिला ही देगी, इस बार तो कंप्लायंसेस पूरे हो ही जाएंगे। और फैमिली कोर्ट भी इस चक्कर में ही रहती है कि वे जल्दी से जल्दी कंप्लायंस पूरा करा करके मेंटेनेंस जो है वह पत्नी को मिल सके। परंतु होता क्या, अगर पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस मिल जाता है तो पत्नी कहीं जानबूझ करके भी वह केस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। क्यों? क्योंकि पत्नी को जो है वह मेंटेनेंस तो मिल ही गई है, इंटरिम मेंटेनेंस मिल ही गई है। अब फाइनल मेंटेनेंस के लिए वह चाहती है कि केस बहुत ही स्लो चले। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस तो वह रिकवर करा ही लेगी। और किसी तरीके से अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है तो वह उसको एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ता है मेंटेनेंस लेने के लिए। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब पत्नी को जो है एक और अधिकार मिल गया है। अब अगर उसका पति जो है किन्हीं कारणवश अगर मेंटेनेंस टाइम से नहीं दे पा रहा है, अगर कोर्ट जो है मेंटेनेंस का एग्जीक्यूशन नहीं करा पा रही है, तो उसे एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उसके हाथ जो है एक और हथियार लग गया है। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अभी तक क्या होता था कि पत्नी क्या करती थी, वह एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कराती थी, और जब एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होता था तो कोर्ट क्या करती थी, कोर्ट क्या चल और अचल संपत्ति जो पति की होती थी उसको अटैच कर सकती थी, या फिर अगर तब भी पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जो कोर्ट अटैच कर सके, तो पति को जेल भेज देती थी कि भाई अब तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट ने ड्यू कर दिया मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, आप कैसे भी करके दो। इसी पर आधारित एक केस हमारे पास आया है कि उस केस में क्या हुआ कि जो पति है वह पत्नी से तलाक लेना चाहता था और डिवोर्स केस उसने फाइल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पत्नी ने जो है फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो है मेंटेनेंस की मांग की। कोर्ट ने जो है मेंटेनेंस ड्यू कर दिया, जहां पर पत्नी को 15,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने ड्यू किया। अब पत्नी को 15,000 रुपये मिलने थे, परंतु पति जो है वो टाल मटोल करता जा रहा था, उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा था। और पत्नी क्या करती थी, हर महीने जो है इस आस में कि अब इस बार तो उसको मेंटेनेंस मिल ही जाएगा, मेंटेनेंस का पूरा रिकॉर्ड लेके आती थी कोर्ट में। परंतु उसका पति किन्हीं कारणों से मेंटेनेंस देने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा था। जब वह मेंटेनेंस का अमाउंट पे नहीं कर पा रहा था तो पत्नी ने वहां पर एक फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि अगर जो है मेरा पति जो है वो मेंटेनेंस पे नहीं कर पा रहा है तो जो डिवोर्स केस की प्रोसीडिंग है उसको खत्म कर दी जाए, बंद कर दी जाए तब तक के लिए, जब तक कि ये जो है मेंटेनेंस का अमाउंट हमें पे नहीं कर दिया जाता है, यानी कि डिवोर्स केस प्रोसीडिंग में स्टे लगा दिया जाए। ऐसा एप्लीकेशन जो है पत्नी फैमिली कोर्ट में देती है। फैमिली कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। फैमिली कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि हम जो है केस की प्रोसीडिंग बंद कर सके। केस की प्रोसीडिंग नहीं बंद हो सकती है। मेंटेनेंस अगर कोई नहीं देता है तो पत्नी को जो है उसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करना पड़ेगा। उसमें जो है पति की चल और अचल संपत्ति को अटैच किया जा सकता है, पति को जेल भेज दिया जा सकता है, परंतु ऐसा कोई पावर नहीं है फैमिली कोर्ट के पास में कि जो है जो उसकी पिटीशन है, जो डिवोर्स केस की प्रोसीडिंग है
उसको स्टे कर दिया जाए। अब पत्नी ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने तो मना कर दिया, तो पत्नी अब हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास ऐसी इनहेरेंट पावर होती है कि वह जो है अगर मेंटेनेंस के कंप्लायंसेस अगर उसका पति पूरा नहीं कर रहा है तो जो है केस की प्रोसीडिंग जो है उसको स्टे कर देनी चाहिए, केस की प्रोसीडिंग पर रोक लगा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसका पति है वह कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा है। परंतु उसके पति की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है कि केस को रोक दिया जा सके। वे एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करके चल संपत्ति अटैच कर सकते हैं, परंतु केस को रोक नहीं सकते हैं, जैसा कि फैमिली कोर्ट ने भी कहा था। तब वहाँ पर हाई कोर्ट ने जो है ये निर्णय दिया कि जो फैमिली कोर्ट है उसके पास में इनहेरेंट पावर होती है कि अगर कोई जो है उसके जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह उसकी केस की जो प्रोसीडिंग है उसको बंद करा सकती है उतने दिन के लिए, उस पर स्टे लगा सकती है, उसे रोक सकती है। और इसके साथ ही साथ सीआरपीसी का जो सेक्शन 151 है वह भी इसमें उसकी सहायता करता है कि अगर कोर्ट के खिलाफ कोई जाता है तो कोर्ट उसको सजा के तौर पर उसकी जो प्रोसीडिंग है, जो केस की प्रोसीडिंग है, उस पर स्टे लगा सकती है या बंद कर सकती है। यानी कि वे अपनी पिटीशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो निर्णय कोर्ट चाहेगी उस टाइप का निर्णय ले सकती है। तो यहाँ पर जो है अब पत्नी को मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए न केवल एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी होगी, यानी कि एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, वह केस की प्रोसीडिंग को ही स्टे करवा सकती है अगर इंटरिम मेंटेनेंस उसको मिल रहा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।